नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों को उस वक्त झटका लगा जब परीक्षा लीक होने की खबर आई। एसटीएफ की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपियों ने कई अहम खुलासे कर दिए हैं। रीवा और गुरुग्राम में परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले ही सवालों के ऑप्शन रटा दिए गए। इसका मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो चुका है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये बात किस परीक्षा की हो रही है। बुलडोजर बाबा के राज में पुलिस भर्ती का परीक्षा पत्र लीक होते ही हंगामा सब मच गया। शुरुआत में जिम्मेदार लोगों ने पल्ला झाड़ लिया, इसे दबाने की कोशिशें की गई, मगर सीएम योगी आदित्यनाथ तक जब ये बात पहुंची और उन्हें पूरी तरह संतुष्टि हुई कि वाकई परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है, तो तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहले भर्ती बोर्ड की करता धरता आईपीएस अधिकारी को हटा दिया गया। उसके बाद एक मुकदमे दर्ज कराए गए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पेपर लीक साजिश की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। अब तक एसटीएफ ने पूरा भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल अब तक इस मामले में कुल 54 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें एसटीएफ ने जेल भेजा है। मगर मास्टरमाइंड की तलाश थी, जिसे अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मास्टरमाइंड, जिसमें रवि आत्रे और राजीव मिश्रा शामिल हैं। राजीव को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि रवि फरार है। पुलिस पूछताछ में इस गिरोह के सदस्यों ने जो बताया है उसे सुनकर कांप उठना चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके कई साल ऐसे समाज के दुश्मनों ने खराब कर दिए हैं। पर्चा लीक होते ही फिर परीक्षा ना जाने कब होगी, कुछ नहीं पता, लेकिन परीक्षार्थियों की उम्र बढ़ती जा रही है, जो ऐसी परीक्षा के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। एसटीएफ की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी जो पकड़े जा चुके हैं उन्होंने कबूल किया है कि रीवा के शिव महाशक्ति रिसोर्ट में करीब 300 परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले ही परीक्षा पेपर देकर उनकी तैयारी करा दी गई। इसके अलावा कई सौ छात्रों को गुरुग्राम के ग्रीन वैली रिसोर्ट में परीक्षा से पूर्व परीक्षा पेपर दिया गया और ऑप्शन रटा दिए गए। जिन लोगों ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराया वो जेल में है, लेकिन परीक्षार्थियों की उम्र बढ़ती जा रही है। इन लोगों ने इससे पहले 2019 में नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक कराया था, जिसमें राजीव जेल जा चुका है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी भी संदेह के घेरे में आ रही है। एसटीएफ की रडार पर ट्रांसपोर्ट कंपनी है। एसटीएफ ने कुल 15 मामले दर्ज किए, 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खुलासा ये भी हुआ है कि यह गिरोह एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ठगी करता था। इस पूरे मामले में खुलासा स्थानीय पुलिस ने नहीं बल्कि यूपी एसटीएफ ने किया है और वही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। अब तक बड़े बड़े बदमाश को एसटीएफ सबक सिखा चुकी है। खैर, पर्चा लीक हुआ है, चाहे ट्रांसपोर्टर की गलती से या मिलीभगत से या फिर मास्टरमाइंड के जुगाड़ से, लेकिन जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे थे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, यानी वो अगली परीक्षा में उम्र के कारण ऐसा ना हो आउट हो जाए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में करीब 4.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिन्होंने दिन रात एक कर इस परीक्षा की तैयारी की होगी। कुछ हजार छात्र जुगाड़ों के चक्कर में पड़ गए, कुछ रिसोर्ट में पहुंच गए, लेकिन लाखों परीक्षार्थियों का समय खराब हुआ, एनर्जी वेस्ट गई। क्यों? क्योंकि परीक्षा से पहले उन्होंने कई महीने परीक्षा की तैयारी की होगी, लेकिन
परीक्षा देने के बाद अच्छी होने के बाद भी परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन ये अच्छा हुआ क्योंकि उनको लेवल फील्ड नहीं मिल पाई। क्योंकि जिन लोगों के हाथ परीक्षा से पहले ही परीक्षा का पेपर लग गया, लाजमी है कि उनका सिलेक्शन हो जाता। खैर, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली बार परीक्षा होगी तो पूरी निगाह रहेगी कि किसी भी सूरत में पेपर लीक ना हो। इसलिए आप हार मत मानिए, तैयारी करते रहिए और अपने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान को ध्यान में रखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि पेपर लीक करने वालों को तहस नहस कर देंगे, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देंगे। चलिए, अच्छी बात है, आप तैयारी करते रहिए। सरकार का काम है कि वो ऐसा सेटअप करे कि परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले लीक ना हो। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।